नमस्कार, आप देख रहे हैं ऊर्जा धारा न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। सिंगरौली जिले के नवनियुक्त शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रवीण सिंह चौहान शहर कांग्रेस अध्यक्ष की कमान संभालने के बाद उन्हें आज जैसी ही सूचना मिली कि खाद गोदाम में हजारों लोगों की भीड़ जमा है, वह अपने साथियों वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रूपेश चंद्र पांडे समेत अन्य कांग्रेसियों के साथ खाद गोदाम पहुंचे, जहां महिलाओं, बुजुर्गों, बच्चों को उन्होंने इस चिलचिलाती धूप में अपने हाथ से पानी पिलाया और प्रशासन को हिदायत दी कि वह कहा कि यदि समस्या का समाधान नहीं होता है तो कल हम कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर धरना प्रदर्शन करेंगे। वहीं कांग्रेस पार्टी के नेता रूपेश चंद्र पांडे ने भी कहा कि सिंगरौली की खाद अन्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जा रही है और किसानों के साथ धोखाधड़ी हो रही है। 50 किलो की जगह 45 किलो बोरी यूरिया खाद आ रही है। इसके साथ ही 10 रुपए प्रति बोरी किसानों से लिया जा रहा है, जो नीति संगत नहीं है। निंदा की जाए सरकार की, भारतीय जनता पार्टी सरकार की, वह कम होगी। सबसे मुख्य बात यह है कि जो किसान मंत्री, केंद्रीय मंत्री, कृषि केंद्रीय मंत्री हैं जो शिवराज सिंह चौहान जी, वो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हुआ करते थे और वर्तमान में वो कृषि मंत्री हैं और अपने आप को किसान पुत्र कहलाते हैं। तो तमाम ये किस प्रकार के किसान पुत्र हैं जो स्वयं एसी में बैठ करके और सत्ता का सुख भोग रहे हैं और हजारों की, लाखों की संख्या में किसान 3 बजे रात से 2 बजे रात से खाद लेने के लिए लाइन पर खड़े हुए हैं। बहुत सारे किसान वहाँ प्यासे भूखे 3 बजे रात 2 बजे रात से लाइन लगा करके, हजारों की संख्या में माताएं, बहनें भी उसी लाइन में खड़ी थी। हम लोगों ने वहाँ पहुँच करके, हमारे कांग्रेस के साथियों ने सबको पानी पिलाया और मीठा खिलाया और किसान इतना त्रसित है इस सरकार से। किसान का कहना था कि यही जब कांग्रेस की सरकार थी तो ये खाद बीज जो लाइसेंसधारी दुकानें हैं वहाँ हम लोगों को बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाती थी, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है 50 किलो की जगह 45 किलो एक तो मिल रहा है खाद, और उसमें भी जो मूल कीमत है उससे 10 रुपये अधिक बढ़ा कर दे रहे हैं। इसके अलावा बहुत ही किल्लत के साथ 24 घंटा लाइन लगाने के बाद बहुत सारे किसान तो चक्कर खा करके वही बेहोश हो जा रहे थे। बड़ी विडंबना है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसानों की कि बीज के लिए तरसना पड़ रहा है जो उसका अधिकार है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार अडानी के लिए कारपेट बिछाती है और किसानों को कोड़े मरवाती है। पुलिस खड़ी थी, पुलिस के संरक्षण में खाद वितरण हो रहा है। इससे बड़ी निंदनीय बात क्या है? इस संबंध में बहुत सारे किसान ये कहना था कि साहब हमारा 30 एकड़ का पट्टा है और हमको प्रसाद की तरह 2 बोरी खाद दी जा रही है, हम क्या करें? ये किसान खेत भी जोतना है, पानी भी लगाना है और खाद के लिए लाइन लगाना पड़ रहा है। और किसानों ने इतना ही नहीं कहा, किसानों ने वहाँ ये बताया कि यहाँ की जो खाद है वो ब्लैक की जा रही है। ये सरकार का एक प्रोपोगंडा है कि एकीकृत कर दो, एक जगह से पूरे किसानों को बीज दो ताकि भगदड़ मचे, तमाम लोग कुछ पाए कुछ न पाए, और जो खाद है उसको ब्लैक में इधर उधर मार्केट में बेचा जाए। इस संबंध में जिला प्रशासन किसी भी अधिकारी से आपकी बात हुई? नहीं, मेरी इस संबंध में किसी जिला प्रशासन के अधिकारी से बात नहीं हुई। मीडिया के माध्यम से मैंने कलेक्टर महोदय से अनुरोध किया कि यदि ये व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया गया तो कल सारे किसानों के साथ हम लोग कलेक्टर गेट पर पहुंचेंगे और वहीं खाद बीज के वितरण की बात की जाएगी। वहीं देखिए, हम सब लोग जब ये जानकारी मिला कि सिंगरौली क्षेत्र के जिला मुख्यालय स्थित खाद वितरण केंद्र में लगातार किसानों को खाद नहीं मिल रही है, लोग 2 बजे रात से लाइन लगा करके बैठे हुए हैं, इसकी खबर एक बार मैंने लगाया भी था और मांग भी किया था कि किसानों की ये दुर्गति है। आज हम लोग जानकारी मिलने पर हमारे जिला कांग्रेस कमेटी शहर के नवनियुक्त अध्यक्ष प्रवीण सिंह जी और हम लोग गए। जाने के बाद जो नज़ारा देखा बहुत दुखद नज़ारा रहा। सरकार के नुमाइंदे यहीं पे बैठते हैं, जिला मुख्यालय है और ठीक बगल में इतनी बड़ी संख्या में किसानों की भीड़ खाद के लिए भूखे प्यासे कड़ी चिलचिलाती धूप में किसान खड़े हैं और किसानों की स्थिति देखने के बाद लगा कि कई किसान बेहोश हो रहे थे, पानी के बहाव में थे। लेकिन हम लोग पहुँचे, उनके लिए गुड़ और पानी लेकर के हम लोग पहले उनको गुड़ और पानी दिए। इसके बाद वहाँ पर देखे कि खाद वितरण की जो व्यवस्था आसानी से कर्मचारियों के द्वारा की जा सकती थी, वहाँ पर पुलिस को तैनात कर दिया गया और धक्का मार मार करके लोगों को किनारे कर दिया जाता रहा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव की लाडली बहनें लाइन में लगी हुई थी
भूखे प्यासे। एक तरफ सरकार महिलाओं के हित के बारे में बड़ी बड़ी बात करती है, एक तरफ कहती है लाडली बहना है, इनको लाडली बहना के हिसाब से रखेंगे, दूसरे वो उनके जो वास्तविक अनुरूप से जो उनका हक है वो नहीं मिल रहा है। वहाँ पर जानकारी में भी आया कि यहाँ की खाद ब्लैक में छत्तीसगढ़ भेजी जा रही है। अगर 20 ट्रक खाद यहाँ उतर रही है तो 10 और 5 ट्रक इसी बॉर्डर के रास्ते छत्तीसगढ़ ब्लैक में जा रही है। सिंगरौली के कोटे की खाद छत्तीसगढ़ में ब्लैक हो रही है और पर बोरियों पर 10 रुपए प्रति बोरी एक्स्ट्रा किसानों से लिया जा रहा है। ये बहुत निंदनीय है, इसका हम लोग निंदा करते हैं। एक तरफ सिंगरौली जिले में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, DMF है, CSR का फंड है, लेकिन किसान जो अन्नदाता कहा जाता है, जिसका पूरा जीविकोपार्जन एक साल की इसी किसानी पर निर्भर होती है, लेकिन उस सरकार में जो सरकार किसान पुत्र कहते हैं, जो आज देश के केंद्रीय कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, अपने आप को किसान पुत्र कहते हैं, लेकिन उन्हें इतना भी शर्म नहीं है कि इन किसानों की हालत देख लें।